एक बार 2 मिनट जोर से ताली बजा लिया करो, एक बार जोर से ताली बजा, 2 मिनट ऐसे ताली बजा लेते हैं ना, जोर से ऐसे ताली बजाने से सारे पॉइंट दब जाते हैं। जरा सुनो, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। रिलैक्स, साइलेंस। यहां दबाने से थायराइड ठीक होता है। थायराइड, देखो पूरा शरीर एक ऊर्जा पिंड है। दिस बॉडी इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। यहाँ की ऊर्जा ठीक काम करे तो थायराइड, पैराथायराइड ठीक रहेगा, T3 T4 और पिट्यूटरी से फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ठीक से निकलेगा। ये थायराइड का पॉइंट। ये लो, इतनी सी बात है। हाँ, ऐसे कपालभाति करते करते ही हम ऐसे दबा देते हैं और थायरोग्रिड धनिया का पानी पिला देते हैं, लोगों की थायराइड की गोलियां बंद हो जाती हैं। बड़ा जबरदस्त है ये। ऐसे फिर ये आंख का पॉइंट है। आई ग्रिड खिला देते हैं, आंवला, संतरा, गाजर का जूस और आई ग्रिड। जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, बड़े बड़े चश्मे लगे हुए, चश्मे आंखों के, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, सारी समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। लो ये लो ऐसे। और ये पॉइंट भी दबा देते हैं, त्राटक भी करा देते हैं। लास्ट का पॉइंट है कान का, ईयर ग्रिड भी खिला देते हैं। फिर लीच, एक्यूपंक्चर आदि बहुत थेरेपी भी हम कराते हैं। ये हार्ट का पॉइंट है। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल और दूधी भोपला। ओहो, लौकी और पेठी का जूस तो अब घर घर में लोग पीने लग गए। इसके नीचे शुगर का पॉइंट है। मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। और बहुत ही इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी दे देते हैं। डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। लो ये हथेली के बीच में किडनी का, गोखरू धनिया का पानी पिलाते हैं, जो कि आटे की रोटी लौकी के साथ खिलाते हैं। ये पॉइंट हथेली के बीच में, और ये दबाते हैं, रिनोग्रिड खिलाते हैं। क्रेटिनिन जिनका 8 से लेकर के 18 तक पहुंच गया था, उसको हमने रिवर्स किया है। ये इससे ये फिर आंतों का पॉइंट है। ये बवासीर का पॉइंट है। बवासीर के लिए तो फिर अर्शोग्रिड और जात्यादि तेल का, जात्यादि घृत का भी प्रयोग कराते हैं, एलोवेरा का भी। फिर ये इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा माताओं बहनों के लिए, और पुरुषों के लिए यौवनामृत। और बवासीर होता है कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस, ये लंबे समय तक चलती रहे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, और कोलाइटिस के लिए तो कुटजा, रिष्ट कुटज, घनवटी और कोलोग्रिड का सेवन करा देते। लीवर लोगों का गड़बड़ है, लिवोग्रिड, और साथ में ये पॉइंट भी दबा देते हैं। इससे गैस कब्ज भी ठीक हो जाती है और पेट भी अच्छा हो जाता है। लो, यहां से दबाने से कमर अच्छी, पीड़ा नीलगोल्ड, ऑर्थोग्रिड खिला देते हैं। पूरी हड्डियां, नसनाड़ियां, इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड खिला देते हैं। पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक हम तो लोगों का मिटाते हैं। यहां से दबाने से मेधावटी और मेमोरी ग्रिड, ओमेगा और गाय का घृत। हमने सुबह सुबह उठते ही गोधन, अर्कपान और घृतपान करवा करके और ये पॉइंट दबा करके हमने लोगों को अच्छा किया है। बड़ा अप्रतिम लाभ है इसका। हाँ, बड़ा अद्भुत। ये छोटी छोटी बातें, ऐसे इन चीजों के बड़े अद्भुत लाभ। ये देखो, बीच की 2 उंगलियों के नीचे इधर भी और इधर भी, दोनों ही तरफ, ये फेफड़े का श्वासारी ब्रोनकोम। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने थोड़ा सा संकेत किया। ये एक्यूप्रेशर, और इसके लिए मैंने कहा हमारे यहाँ जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसमें भी उसका प्रयोजन यही है। वो भी एक उपचार है। हमारी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े तथ्य सन्निहित हैं। भारत का अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग प्रकार का खान पान, उससे सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाती है। लेकिन हमने अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ करके जंक फूड, फास्ट फूड, और जिनके पास थोड़ा पैसा हो गया तो वो हेल्दी चीज़ों को भी ठीक से नहीं खा रहे, उनको भी अनहेल्दी बना करके खा रहे। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बेटाइम खाना, बार बार खाना, और उससे अपने जीवन को। कल हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब श्री NP सिंह साहब कह रहे थे, एक दौर वो था जब लोग भूख और कुपोषण से मरे थे। अब लोग अति पोषण से मरने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब इसकी चर्चा है कि ज्यादा खा करके लोग मर रहे हैं। और कुपोषण को, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के नाम पर कुपोषण को दूर करने के लिए जो पोषण दिया जा रहा है, वो पोषण के नाम पर शोषण है। जो सिंथेटिक आप न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं, इसके लिए रास्ता तो एक प्रकृति है।
प्रकृति और संस्कृति के अलावा कोई समाधान नहीं है। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी पॉइंट बताए।